स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपना कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने दो टाइप देखा था, एक टाइप 1 कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस प्रूव करने को, दूसरा टाइप था कि अगर आपको कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो हम उसको कैसे कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। आज ये हमारा तीसरा टाइप है जिसमें हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे अगर आपको फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो। यानी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको k का वैल्यू निकालना है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है x = 2 पे। यानी यहाँ पे आपको फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है पहले से, तो आपको कांस्टेंट k का वैल्यू निकालना है। तो हम पहले इसका f(2) निकाल लेते हैं। तो f(2) का मतलब हो गया k × 2 का स्क्वायर, इसलिए कि x की जगह पे हम 2 रखे हैं तो यहाँ भी x की जगह पे 2 हो गया, तो ये हो जाएगा आपको 4k। ठीक है, फिर RHL पे चलते हैं इसका। तो RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x). तो 2 प्लस का मतलब है 2 से बड़ा वैल्यू निकालना है हमको। तो 2 से बड़ा वैल्यू में फंक्शन का मान x जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना है, 3 है। यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और फंक्शन का मान हो गया 3, तो ये हो गया आपको 3 के बराबर। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस लिख लीजिए और ये सॉल्यूशन लिख लीजिए। फिर ये फंक्शन आपको दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है, यानी f(2) और RHL ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2, तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसका f(a), RHL और LHL ये तीनों इक्वल होगा। तो हमारे पास f(2) और RHL इस दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। तो f(2) था हमारा 4k, RHL आ गया हमारा 3, यानी k = हो गया आपको 3/4। तो ये आ गया हमारा कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है 5 पे। तो पहला कंडीशन है इसका कि kx + 1 x < 5 और 3x - 5 x > 5 पे। तो अब इसमें भी आपको कंटिन्यूअस दिया हुआ है फंक्शन, यानी हम इसमें पहले f(a), RHL और LHL निकालेंगे। तो f(a) यानी a तो यहाँ पे 5 है, तो हम पहले f(5) निकाल लेते हैं। तो f(5) का मतलब हुआ कि x की जगह पे हम 5 रखे हैं, यानी यहाँ भी x है तो यहाँ पे भी हम x की जगह पे 5 रखेंगे, क्योंकि जब x 5 के बराबर है तो फंक्शन का मान kx + 1 है। यानी ये हो जाएगा k × 5 + 1, जो हो गया 5k + 1 के बराबर। अब हम RHL निकाल लेते हैं इसका। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f(x). तो 5 प्लस का मतलब है 5 से बड़ा होगा x का वैल्यू। तो x जब 5 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3x - 5, यानी लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस और फंक्शन का वैल्यू हो गया 3x - 5। इसके लिमिट को हम चेंज कर देते हैं, तो x रिप्लेस हो जाएगा 5 प्लस
h से, तो h की वैल्यू है 0, 3 इंटू 5 15 माइनस 5, तो ये हो गया 10 के बराबर। अब हम LHL नहीं निकालेंगे, इसलिए कि LHL और f ऑफ 5 ये दोनों सेम वैल्यू पे है, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे भी सेम वैल्यू है और लेस देन 5 पे भी सेम वैल्यू है, इसलिए हम LHL नहीं निकालेंगे। हम LHL अगर निकालते हैं तो वो सेम वैल्यू 5k प्लस 1 ही आएगा, इसलिए हम LHL यहाँ पे नहीं निकालेंगे। तो हमको फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो हम f ऑफ 5 को सीधा RHL के बराबर कर देते हैं। तो सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, तो f ऑफ 5 बराबर है RHL। तो f ऑफ 5 है हमारा 5k प्लस 1 और RHL था हमारा 10, तो 5k इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1, यानी 5k इज इक्वल टू हो गया 9, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5। ठीक है, इससे हमारा कांस्टेंट k का वैल्यू आ गया। चलिए हम और कांस्टेंट्स के ही क्वेश्चंस करेंगे। अब आपको कांस्टेंट का कोई वैल्यू निकालने दिया जाएगा, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको अगर दो कांस्टेंट्स दिया हुआ है तो उसका वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, या आपको उस दोनों के बीच में रिलेशन निकालने दिया गया हो तो उसको कैसे निकालेंगे। तो आपको दो कांस्टेंट दिया हुआ है, सपोज a और b, और इस दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो जैसे बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन a and b if the function is continuous at x is equal to 3। तो फंक्शन है आपका f of x is equal to ax plus 1 जब x लेस देन इक्वल टू 3 है, और bx plus 3 जब x ग्रेटर देन 3 है। तो यहाँ पे आपको x का दो वैल्यू दिया हुआ है, जब x लेस देन इक्वल टू 3 है तब, और x जब ग्रेटर देन 3 है तब फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। फंक्शन ये कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 3 पे, तो आपको a और b के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम f ऑफ a निकालेंगे, तो a हमारा यहाँ पे 3 है, यानी हम f ऑफ 3 निकालेंगे। तो x के जगह पे यहाँ पे 3 हो गया, तो इस x के जगह पे भी हम 3 रख देंगे, यानी a इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपको 3a प्लस 1। फिर RHL में लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x, यानी ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यानी 3 से बड़ा x का वैल्यू। तो x जब 3 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना है, bx प्लस 3। अब हम इसके लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया x के बदले 3 प्लस h और प्लस 3। यहाँ x की वैल्यू 0 हो गई, यानी 3 इंटू बी और प्लस 3 बचेगा सिर्फ, तो ये हो गया आपको 3b प्लस 3। चलिए अब फंक्शन कंटिन्यूअस है पहले से ही, ये आपको दिया हुआ है, यानी f ऑफ 3 और RHL ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस
इक्वल रहेंगे। तो एफ ऑफ 3 है हमारा 3a प्लस 1 और RHL है हमारा 3b प्लस 3। तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा a और b के बीच का रिलेशन हो गया कि 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3a बराबर 2 प्लस 3b। तो ये हमारा a और b के बीच का रिलेशन है जो हमको निकाला था कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पे, तब इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर आगे और क्वेश्चन चलेंगे 2 वेरिएबल्स पे। कांस्टेंट्स का वैल्यू निकालना है। तो जैसे को बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b so that the function is continuous। फंक्शन है 5 जब x लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b जब x 2 से 10 के बीच है तो, और 21 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है। तो कल हम आपको बताए थे कि जब भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो आपको कंडीशन में देखना है कि x किसके किसके इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे हमारे कंडीशन में x दो चीजों के इक्वल है, किसके किसके, 2 के और 10 के, ठीक है। तो हम इस दोनों पे इस फंक्शन को वैल्यू निकाल के a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले इसको x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो f ऑफ 2 हो जाएगा इसका 5, क्योंकि x जब 2 के बराबर है तो फंक्शन का मान है 5। फिर है RHL लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। तो 2 प्लस का मतलब है कि x जो है वो 2 से बड़ा है। तो x जब 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान ax प्लस b हो जाएगा, यानी x टेंड्स टू 2 प्लस, तो फंक्शन का मान हो गया ax प्लस b। अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 और ये हो गया आपको 2 प्लस h प्लस b। x की वैल्यू 0 है, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b, ठीक है। तो अब यहाँ पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे, तो हम RHL निकाले तो LHL निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि LHL में और f ऑफ 2 में दोनों में वैल्यू इसका सेम है, इसलिए हम LHL नहीं निकालेंगे। और हमको फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है पहले से, तो f ऑफ 2 और RHL ये दोनों
इक्वल हो जाएगा। Since the function is continuous at x is equal to 2, तो f of 2 और RHL ये दोनों इक्वल होंगे। तो f of 2 था हमारा 5 और RHL था हमारा 2a प्लस b, यानी इससे हमारा एक इक्वेशन आ गया कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हम x इज इक्वल टू 2 पे इसके कंटिन्यूटी को कंसिडर किए हैं। अब x 10 के बराबर भी है, तो हम अब x इज इक्वल टू 10 पे भी इसके कंटिन्यूटी को कंसिडर करेंगे। x इज इक्वल टू 10, तो हम पहले f ऑफ 10 निकालते हैं। तो x जब 10 के बराबर है तो फंक्शन का मान कितना है 21। अब RHL में तो सेम है, क्योंकि x जब ग्रेटर देन 10 है तब भी वैल्यू 21 ही है, यानी f ऑफ 10 और RHL दोनों पे कंडीशन फंक्शन का सेम है। तो अब हम LHL निकालेंगे, इसलिए कि x जब 10 से छोटा है तब फंक्शन का मान ax प्लस p है। तो LHL निकालते हैं हम, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x। तो 10 माइनस मतलब x जब 10 से छोटा है तो फंक्शन का मान है ax प्लस b, यानी 10 माइनस और ये हो जाएगा ax प्लस b। इसमें हम लिमिट को चेंज कर देते हैं h टेंड्स टू 0 में, और x रिप्लेस हो जाएगा 10 माइनस h से। h की वैल्यू 0 है, यानी 10a प्लस b हो गया। अब हमको दिया हुआ है कि फंक्शन जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी f ऑफ 10 और LHL ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, तो f ऑफ 10 इज इक्वल टू LHL। तो f ऑफ 10 था हमारा 21 और ये 10a प्लस b है। तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब हम पहले इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला इक्वेशन था हमारा 5a प्लस b इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन था हमारा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस और माइनस हो गया कैंसिल। ये हो जाएगा माइनस 5a और ये हो जाएगा माइनस 16। ठीक है, ये 21 में 5 जाएगा, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 16 बाय 5। ठीक है, चलिए अब हम b का वैल्यू निकालते हैं।
5, 5 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 5 माइनस 16, यानी b की वैल्यू हो गई -11। ठीक है, तो इससे आपको a और b का वैल्यू आ गया। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि जैसे इसका 19 नंबर क्वेश्चन है 5.1 का। इसमें एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है? तो ये मैंने आपको 11th के चैप्टर में फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जिसका वैल्यू या तो लेस देन या इक्वल टू x होगा, यानी x का जो वैल्यू है वो या तो x से छोटा होगा या x के बराबर होगा। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, तो अगर 3 है तो इसकी वैल्यू हो गई 3, लेकिन अगर 3.6 है तो इसकी भी वैल्यू 3 ही होगी, क्योंकि ये इक्वल टू हुआ और ये 3.6 का नियरेस्ट लेस देन नंबर हो जाएगा 3। तो ये डेसिमल पॉइंट है, इसलिए हम इसका नियरेस्ट लेस देन वाला नंबर लिए 3। उसी तरह अगर 4 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 4, लेकिन अगर 4.7 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 4 होगा, क्योंकि ये इक्वल टू हो गया और ये लेस देन वाला नंबर लेता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू x देगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा नंबर देता है जो या तो उस x से छोटा वैल्यू देगा या उसके बराबर का वैल्यू देगा। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन देखते हैं फिर कि ये क्वेश्चन में क्या करना है हमको। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपको कि सो दैट द फंक्शन gx is equal to x minus greatest integer function x, where x represents the greatest integer function which is less
टू दिया हुआ है x माइनस इसमें आपको ये डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, ये फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस है कोई भी पॉइंट पे, ये आपको इसमें शो करना है। तो कल हम आपको बताए थे जब भी कोई पॉइंट ना दिया हुआ हो तो हम उसको किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल टू a पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले g ऑफ a लेते हैं, तो ये हो गया a माइनस a। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान हम क्या बताए, या तो इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो यहाँ a है तो हम इसके बराबर लेंगे, तो a माइनस a ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 हुआ था, इसलिए यहाँ पे a है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a हुआ। RHL में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, तो इसमें तो हमारे पास कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं है कि a से बड़ा या a से छोटा फंक्शन का वैल्यू, तो ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो इसमें भी हम लिमिट को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और ये हो गया a प्लस h माइनस a प्लस h। h का मान 0, यहां भी h का मान 0, तो ये हो गया a और माइनस a। तो RHL में हम उससे बड़ा वैल्यू लेते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या बोले कि बड़ा वैल्यू नहीं लेना है, या तो उसके बराबर वैल्यू लीजिए या उससे छोटा वैल्यू लेंगे। तो इससे हम छोटा वैल्यू तो नहीं ले सकते, इसका बराबर वैल्यू लेते हैं, तो a माइनस a बराबर ये भी 0 हो गया। अब LHL निकालते हैं इसका, तो LHL में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, तो x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x में हम इससे a से छोटा वैल्यू लेंगे, a माइनस का मतलब a से छोटा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा a माइनस h और ये भी हो गया a माइनस h, तो h का मान तो 0। अब इसमें हमको a से छोटा मान लेना है, यानी a माइनस a माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि a से छोटा वैल्यू तो हम उसमें कुछ भी माइनस करेंगे तभी आएगा, तो ये a माइनस a और प्लस 1 हो गया, यानी माइनस a कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो गया 1, यानी g ऑफ a, RHL और LHL ये तीनों इक्वल नहीं है, क्योंकि g ऑफ a हमारा 0 आया, RHL भी हमारा 0 आया, लेकिन LHL हमारा 1 आया। चलिए, तो हम इसको एक बार समझ लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो इस x के या तो बराबर होगा या इससे छोटा होगा। तो हम पहले g ऑफ a लिए, तो ये a माइनस a लिए, तो a का बताए थे कि a जब भी रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a ही होगा, तो ये a माइनस a हो गया 0। अब RHL में हम x टेंड्स टू a प्लस वैल्यू लेंगे, यानी a से बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो ये x को हम रिप्लेस कर दिए a प्लस h से, यहाँ भी x रिप्लेस हो गया a प्लस h से। अब h का मान 0 है तो ये हो गया a और ये भी हो गया a। अब हम इसमें हमको a से बड़ा वैल्यू लेना है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या बताए कि या तो a के बराबर वैल्यू लेंगे या उससे छोटा वैल्यू लेंगे, तो हम इसमें इसका बराबर वैल्यू ले लिए, तो
ये a माइनस ए 0 हो गया। उसी तरह LHL में x टेंड्स टू a माइनस है, a माइनस का मतलब a से छोटा वैल्यू होगा, तो x और माइनस के डिस्क्रीटाइज फंक्शन x, तो x को हम रिप्लेस कर दिए a माइनस h से, यहाँ भी x रिप्लेस हो गया a माइनस h, तो h का मान अगर 0 है तो यहाँ पे हो गया a, यहाँ भी है a। अब a से छोटा वैल्यू लेना है हमको, तो a से छोटा वैल्यू हो जाएगा a माइनस 1, तो a माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, आगे आप एनसीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरा अपने से बना लीजिएगा। इसमें जितना भी टाइप था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चलेंगे फ्रॉम रेफरेंस बुक्स, और आप एनसीईआरटी के साथ साथ ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक बना सकते हैं, चाहे वो केसी सिन्हा हो, आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो। ठीक है, थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे।